ये सब की सब जो हम पढ़ रहे हैं, ये दो चैप्टर का मिक्सचर रहता है। मतलब एक होता है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, और जो मैंने इनइक्वेशंस, इनइक्वालिटीज पढ़ी थी। सबसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने इनइक्वालिटीज पढ़ी थी, और यहाँ पे मैंने थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पढ़ा। तो ये दोनों कहीं ना कहीं इक्वेशंस का ही पार्ट है। ठीक है। हाँ, वी डोंट नीड ग्राफ पेपर्स, वी डोंट नीड ग्राफ पेपर्स। हम सीधे सीधे पेन एंड पेपर से बनाएंगे। मतलब जैसे कहीं तुमको लग रहा है कि मैंने ग्राफ, यहाँ पे मैं ग्राफ पेपर बना रहा हूं, यूज कर रहा हूं, नहीं। तो सेम चीज है कि तुम लोग भी, यू वोंट बी यूजिंग ग्राफ पेपर्स। ओके, ग्रेट। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें। यश बेटा सुना करो, मैंने क्या बोला? थ्योरी, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पार्ट ऑफ थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। तो अगर मैं ग्राफ ऑफ थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूंगा, तो दैट इज पार्ट ऑफ माय थ्योरी ऑफ इक्वेशन। एवरीवन, अभी नेक्स्ट 2 वीक्स, दिस वीक एंड नेक्स्ट वीक ऑल्सो, यही सारी चीजें चलेंगी। थ्योरी ऑफ इक्वेशन चलेगा, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री आएंगे। दो चैप्टर स्टार्टिंग में हम करते हैं। दिस वन इज दिस थ्योरी ऑफ इक्वेशन, द अदर इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। तो आफ्टर नेक्स्ट वीक वी विल बी स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्री, जो आपको फिजिक्स में भी काम आएगा और ओवरऑल मैथ्स में तो काम आएगा ही। ठीक है। तो बायो वालों को ट्रिग्नोमेट्री भी अटेंड करनी होती है। तो ये दो चैप्टर अटेंड करने के बाद देन बायो वालों को नहीं अटेंड करना होता है। मतलब नीट वालों को ट्रिग्नोमेट्री एंड मैथ्स का पहला चैप्टर थ्योरी ऑफ इक्वेशंस और इनइक्वेशंस अच्छे से आ जाए, then they can leave, but till that point everyone has to attend all the lectures। ठीक है। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आज इसका मैं कुछ होमवर्क भी दूंगा, कुछ कुछ ग्राफ बनाने को भी दूंगा तुम लोगों को। ठीक है। यू विल ट्राई द ग्राफ एट होम। नाउ, सबसे पहले ये मुझको बताओ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म की होती है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म की होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन, यस, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन जब भी हम ग्राफ बनाने पे आते हैं, वेन एवर वी कम टू फॉर्म अ ग्राफ, तो ग्राफ बनाने के लिए, वेन एवर वी फॉर्म अ ग्राफ, तो ग्राफ बनाने के लिए मुझको बोलो कि ग्राफ बनाने के लिए मुझे सिर्फ एक्स में नहीं, मुझको किसका ग्राफ बनाना होता है? बेसिकली मुझको बनाना होता है y इज इक्वल टू, y इक्वल टू समथिंग का ग्राफ बनाना होता है ना। तो आज की क्लास में हम फोकस करेंगे इसका ग्राफ बनाने के लिए, एक्स एंड वाई, y इक्वल टू दिस, इसका ग्राफ आज की क्लास में फोकस करेंगे। ठीक है। अब उस पे आने से पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं, कुछ कुछ डेरिवेशंस बताना चाहते हैं। ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज पे हूं। हमारा फोकस रहेगा आज इसका ग्राफ कंप्लीट करने में। ठीक है। इसका ग्राफ बनाने में। ठीक है। अभी ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, इसका ग्राफ कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे, वो ऑब्वियसली अभी आपको आधा घंटा लगेगा मिनिमम इसका ग्राफ पहुंचने में। ठीक है। सो बी इन द क्लास, बी वेरी अटेंटिव कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। सबसे पहला काम, ग्राफ बनाने के लिए ये दो एक्सिस होती हैं। एवरीवन, आपको ये दो एक्सिस पता है? ये वाली होती है एक्स एक्सिस एंड दिस इज बेसिकली वाई एक्सिस। ये होता है, यहां पे होगा 1 2 3 4, -1 -2 -3, ऊपर होगा 1 2 3 -1 -2 -3। ये वाला पॉइंट क्या होगा? व्हाट इज दिस पॉइंट? ये होता है ओरिजिन, जिसको सेंटर भी बोलते हैं, ओरिजिन भी बोलते हैं। दैट पॉइंट इज 0, 0।
ठीक है। अच्छा, अगर इसके ऊपर मुझे कोई एक पॉइंट बनाना है 1,1, 1,1, तो 1,1 इज विच पॉइंट? दिस पॉइंट, दिस पॉइंट सबको दिख रहा है? दिस पॉइंट इज 1,1। कोई मुझे बताएगा ये वाला पॉइंट क्या होगा? पॉइंट देखो, मैंने एक बड़ा सा डॉट बनाया है, विच वुड बी दिस पॉइंट। नोटिस करो, इस पॉइंट से अगर मैं एक्स एक्सिस पे लाइन बनाता हूं, सीधी लाइन, तो वो 4 को टच कर रहा है, तो 4। और इस पॉइंट से अगर मैं वाई वाला पॉइंट बनाता, वाई एक्सिस पे ड्रॉ करता हूं, तो 1। इन जनरल हमेशा जो भी पॉइंट लिखा जाता है वो लिखा जाता है एक्स कॉमा वाई। Yes, you have to draw this in your notebook obviously. X comma Y, हमेशा X पहले आता है, Y बाद में आता है। I repeat, पहले X आएगा फिर Y आएगा। तो मुझको बताओ, -1,2, -1,2 कौन सा पॉइंट है? किधर है? -1 यानी X की वैल्यू -1, X की वैल्यू -1, Y की वैल्यू 2। This point is -1,2। ठीक है, दिस पॉइंट इज -1,2। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक पॉइंट के दोनों वैल्यूज एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव होंगे। जैसे अगर मैं बोलूं 3,2, 3,2 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? 3,2 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 3,2 will lie in first quadrant, and that would be x की वैल्यू 3 and y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 3 and y की वैल्यू, तो 3,2, मैंने गलत बना दिया है, सॉरी एवरीवन, मैंने 3,3 पॉइंट बना दिया है। 3,2 it would be this point, करेक्ट कर लो, 3,2। तो देखो, इस लाइन पे, इस लाइन पे जो ये लाइन दिख रही है, यहां पे भी y की वैल्यू 2 है, यहां पे भी y की वैल्यू 2 है। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन होगी, ये लाइन जो मेरा पेन दिख रहा है ना, ये लाइन पूरी की पूरी कौन सी लाइन होगी? जहां पे y की वैल्यू 2 होती है। ये पूरी लाइन कौन सी होगी? ये पूरी लाइन जहां पे x की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पेज पे और सब लोग ये बनाओ, अभी नेक्स्ट पेज पे और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत खुचुर पुचुर टाइप का हो गया है। नेक्स्ट पेज पे अगर किसी को कुछ दिखने में प्रॉब्लम है तो डोंट वरी, सारी चीजें पहले मैं ग्राफ बताऊंगा। काफी लोगों ने पढ़ा भी होगा, बट स्टिल मैं थोड़ा थोड़ा ग्राफ बताऊंगा, देन उसके बाद मैं करूंगा। एवरीवन, ये लिख लिया सबने? अभी मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं। तो बेसिकली क्या हुआ, ये मेरा पूरा का पूरा प्लेन है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अपर्णा मैम, आर यू देयर? ये मेरा सेकंड Yes, क्वाड्रेंट। sir. यस मैम।
तो स्टूडेंट्स को बताइए ना रेज हैंड करने को, ओनली वाकड़े स्टूडेंट्स। यस, ऑल द वाकड़े स्टूडेंट्स प्लीज रेज योर हैंड अटेंडेंस के लिए। ऑल द वाकड़े स्टूडेंट्स प्लीज रेज योर हैंड फॉर अटेंडेंस। ओनली वाकड़े स्टूडेंट्स, बाकी नहीं, नहीं तो तुम लोगों को स्विच करना पड़ेगा तुम लोग का सेंटर स्विच हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आई रिपीट, ऑल द वाकड़े स्टूडेंट्स प्लीज रेज योर हैंड। मैं बीच बीच में पढ़ाता ही जा रहा हूं क्योंकि हाथ खड़ा करने में कोई क्लास वाली चीज तो नहीं है कि हाथ खड़ा कर रहोगे तो लिख नहीं पाओगे, एक बटन दबाना होता है वहां पे हैंड रेज वाला। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव होंगे क्योंकि 1 2 3, 1 2 3, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां पे x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा। -1 -2 -3। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या कैसा साइन बनेगा? यहां पे अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो सेकेंड में क्या बनेगा साइन? देखो, x निगेटिव है एंड y पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट -1 -2 -3। थर्ड क्वाड्रेंट नोटिस करो, सब x भी निगेटिव है, y भी निगेटिव है। याद रखना, हमेशा पहले x आता है फिर y आता है, निगेटिव निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट x पॉजिटिव एंड y निगेटिव, यानी पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, तो इसमें किसी को कंफ्यूजन? थैंक यू मैम। हाँ, एवरीवन, तो यहां पे कोई इशू है? एवरीवन, डू यू हैव एनी इश्यू ऑन दिस थिंग? सबको क्लियर है? ऑब्वियसली कुछ लोगों ने पढ़ा होगा। मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? क्यों? क्योंकि आज हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए ये सारी की सारी छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब मैं, मुझे पॉजिटिव पॉजिटिव वाला पॉइंट, तो अगर मैं बोलूं पॉइंट -7 -100 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? -7 -100 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? गुड भूमि, गुड उन्नति, सिद्धार्थ, ओमकार, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, गर्गी करेक्ट। एवरीवन, यस, इट विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। इवन दो इसके इस बोर्ड के ऊपर नहीं लाई करेगा, बोर्ड के ऊपर नहीं दिख सकता क्योंकि वो -7 -100, -7 इधर कहीं पहुंच चुका होगा और -100 तो बिल्कुल, मतलब मैं 11th फ्लोर पे हूं, -100 आई गेस 5th 6th फ्लोर तक पहुंच जाएगा, राइट? अगर ये लाइन में नीचे करें, नीचे वाले डिस्टर्ब हो जाएंगे, बट इट इज ओके। तो ये दिस इज माय 2D स्पेस। ये एक टू डायमेंशनल स्पेस है। 2D समझ में आता है? फिर 3D स्पेस आता है। 3D स्पेस अभी एक चैप्टर है, वेक्टर्स एंड 3D। शायद गौरव सर ने वेक्टर्स में 3D बताया थोड़ा सा, अगर वेक्टर्स में हल्का फुल्का 3D। ठीक है, मैथ्स में मैथ्स का देखो, गौरव सर का वेक्टर, अगेन फिजिक्स में वेक्टर तुम्हारा छोटा सा आएगा, मैथ्स में एक वेक्टर करके पूरा का पूरा चैप्टर आएगा, वेक्टर्स एंड 3D। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है वेक्टर एंड 3D, बट अभी नहीं आएगा। आफ्टर 7-8 मंथ्स, आपको वेक्टर 3D वाला चैप्टर आएगा, जिसमें z एक्सिस would be something like this, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। वो राइट हैंड थंब रूल सुना है किसी ने? सुना है राइट हैंड थंब रूल? x y, अगर x एंड y ऐसा है तो z would be coming outside। बट अगर किसी ने नहीं सुना, नो इश्यूज, ऑब्वियसली सारी की सारी चीजें आएंगी। मैं थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड हो जाता हूं क्योंकि मुझे पता है, बट आई नो आप लोगों को नहीं पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, कुछ लोगों को पता होगा। तो डोंट वरी, जब हम 3D पढ़ेंगे चैप्टर आज से 7-8 मंथ्स बाद तो पढ़ेंगे, उससे पहले अगर नहीं पता तो इट इज टोटली ओके। ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस,
अभी नेक्स्ट 6-7 मंथ्स हमारे लिए सिर्फ 2 डायमेंशनल स्पेस है। मेरे लिए क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है फॉर मैथ्स। फिजिक्स में ऑब्वियसली एक्स वाई जेड आ सकता है, बट मैथ्स में इट इज एक्स एंड वाई। दिस इज माई 2 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, तो अब आज इतना मेरे बताने के बाद अगर मैं तुमको पॉइंट्स कोई प्लॉट करने को बोलूं तो तुम प्लॉट कर लोगे? तो अगर मैं तुमको बोलूं पॉइंट, वेयर इज पॉइंट 3,0, वेयर इज पॉइंट 3,0, बताओ व्हाट इज पॉइंट 3,0? ओके ओके, काफी लोग मुझको बोल रहे हैं 3,0 would be this point. 3,0 would be a point on x-axis. On x-axis. Is 2,0. What is this point? What is this point? -2,0. तो नोटिस करो एक्स एक्सिस पे हमेशा y की वैल्यू क्या हो रही है? एक्स एक्सिस पे हमेशा y की वैल्यू क्या हो रही है? 0। ठीक है, अगर कोई तुमको पूछे कि 3,0 कहां लाई करता है तो आंसर इज ऑन एक्स एक्सिस, क्वाड्रेंट वाइज नहीं, द आंसर इज ऑन एक्स एक्सिस। क्यों? क्वाड्रेंट इसके और इसके बीच वाला पोर्शन क्वाड्रेंट है। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस। तो मैंने ये नोटिस किया कि हमेशा x की वैल्यू पहले आ रही है एंड y की वैल्यू बाद में आ रही है, एंड x एक्सिस पे हमेशा y की वैल्यू क्या हो रही है? x एक्सिस पे हमेशा y की वैल्यू क्या हो रही है? 0 हो रही है। तो अगर हमेशा y की वैल्यू 0 हो रही है तो क्या मैं इसको कुछ और तरह से x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर सकता हूं? कैन आई से my equation of x-axis, can I say my equation of x-axis is y equal to 0? जब भी y 0 होगा then my equation of x-axis is basically y equal to 0. Everyone, am I correct? Yes, great. ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब मैं कुछ y एक्सिस के भी पॉइंट्स देख लेता हूं। ठीक है, क्वाड्रेंट, यहां पे क्वाड्रेंट वाली चीज ही नहीं रहेगी क्योंकि x एक्सिस एंड y एक्सिस आर एक्सिसेस, दे आर नॉट क्वाड्रेंट। अगर मैं y एक्सिस के किसी पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट क्या है? यस, गुड दीप। गाइस पॉइंट बताओ। रश्मि, वेरी गुड। सिद्धिका, करेक्ट। एवरीवन, सब लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं। द पॉइंट इज 0,1। विच इज दिस पॉइंट? गुड ऋतुज। 0, -2। 0, -2। तो नोटिस करो y एक्सिस में कोई भी पॉइंट ले लो, मैं इस पॉइंट की बात करूं, दिस पॉइंट इज 0,3। तो y एक्सिस का कोई भी पॉइंट मुझको क्या दे रहा है? x की वैल्यू। कैन आई से इक्वेशन ऑफ माय y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 के नीचे लिख लो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, सॉरी, हाँ, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y के नीचे लिख लो, और यहां पे लिख लो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। ठीक है, तो मुझे x एक्सिस y एक्सिस की इक्वेशन पता चल गई, ओरिजिन कहां है पता चल गया, कोई भी पॉइंट अगर मैंने तुमको बोला तो प्लॉट करना तुमको पता चल गया। तो ये सारी की सारी चीजें हमें
इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस. व्हाट वी कॉल देम? वी कॉल देम कोऑर्डिनेट एक्सिस. गिव मी अ मोमेंट, कोई बेल बजा रहा है और मेरे घर पे कोई नहीं है, तो लेट मी गिव मी अ मोमेंट गाइस. आ गया मैं, जल्दी आ गया. हाँ एवरीवन, तो ये बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस. ठीक है, एक्स एंड वाई एक्सिस आर कोऑर्डिनेट एक्सिस. इतना लिख लिया सबने? मैं नेक्स्ट पेज पे आऊं, मैं नेक्स्ट पेज पे आऊं. तो अगर मैं तुमको बोलूं यू हैव टू ड्रॉ, यू हैव टू ड्रॉ, अगर मैं तुमको बोलूं यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन, अ लाइन x is equal to 0, you have to draw a line x is equal to 0. So what is that line? That line is y axis. And अगर मैं तुमको बोलूं you have to draw a line y is equal to 0, तो that line is x axis. ठीक है, और पॉइंट बनाना आ गया सबको. अगर मैं सीधे सीधे बोलूं पॉइंट इज 2,5, तो इसको x एक्सिस पे ड्रॉप करूंगा. दिस इज 2, और अगर इसको मैं अच्छा, अगर मैं तुमको बोलूं ड्रॉ द पॉइंट, अगर मैं तुमको बोलूं वीडियो फ्रीज हुआ है, मैं फिर से रोक के वेट करो. एवरीवन अभी क्लियर है? अगर मैं तुमको बोलूं ड्रॉ द पॉइंट 7, तो क्या होगा? अगर मैं तुमको बोलूं ड्रॉ द पॉइंट 7, वेयर इज पॉइंट 7? टेल मी गाइस, वेयर इज पॉइंट 7? ओके, काफी लोग आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग क्वेश्चन मार्क होके आंसर दे रहे हैं. हाँ हाँ, अद्वैत ने बिल्कुल सही बोला. माई क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, मेरा क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है. कभी भी जब भी तुमको पॉइंट दिया जाएगा, पॉइंट, तो पॉइंट का मतलब मुझे दो दो चीज देनी होनी चाहिए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों की वैल्यू. 0.7 नहीं एग्जिस्ट करता, 7,0 एग्जिस्ट करता करेगा, या फिर 0,7 एग्जिस्ट करेगा, या मैं बोलूंगा ड्रॉ द पॉइंट 7 ऑन एक्स एक्सिस, या फिर मैं बोलूंगा ड्रॉ द पॉइंट 7 ऑन वाई एक्सिस. ठीक है, तो जब भी अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, अगर जब भी मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो तुम मुझे आंसर अगर पॉइंट्स के टर्म्स में दे रहे हो, तो तुम्हारा आंसर इनकम्प्लीट नहीं हो सकता. तुम्हारा आंसर तुम मुझे ये नहीं दे सकते अगर पॉइंट्स के टर्म में, सर इट इज 8. व्हाट डू यू मीन बाय 8? इज इट 8,0, 0,8, या 8, समथिंग? यू हैव टू गिव मी द एग्जैक्ट प्रिसाइज आंसर. 8 ऑन एक्स एक्सिस, या 8 ऑन वाई एक्सिस, या 8,0, 0,8, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू, या x की वैल्यू 8, या y की वैल्यू 8. जस्ट 8, सेइंग जस्ट 8 इज इनकम्प्लीट आंसर. ओके, ये समझ में आया? ठीक है. अच्छा, अभी मैंने समझा था कि इस डॉटेड लाइन पे, इस डॉटेड लाइन पे ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये वाला पॉइंट क्या होगा जो सबसे बड़ा वाला डॉटेड दिख रहा है, ऊपर वाला ब्लैक? यस, 2,4, 3,4, गलत लिखो, 2,3,
2,2, 2,1 and this is 2,0. समझ में आ रहा है? इस डॉटेड लाइन पे, चलो मैं नीचे भी आ जाता हूं, 2, -1, 2, -2। इस डॉटेड लाइन पे हमेशा कोई भी पॉइंट है, उसकी x की वैल्यू क्या है? 2। तो कैन आई से द इक्वेशन ऑफ दिस dotted line is, can I say the equation of this dotted line is x is equal to 2? Yes, x is equal to 2। ठीक है, x is equal to 2। अच्छा, इसकी इक्वेशन क्या थी? x is equal to 0। इसकी इक्वेशन क्या है? x is equal to 2। यहां पे एक डॉटेड लाइन है जो पास कर रही है -4,0 से। तो इस डॉटेड लाइन की इक्वेशन क्या है? डॉटेड लाइन की इक्वेशन x is equal to -4। ठीक है एवरीवन, यहां तक चीजें क्लियर हुई? x is equal to 0, x is equal to 2, आगे जाएगा x is equal to 4, x is equal to 5, ऐसी पैरेलल लाइंस चलती चली जाएंगी, x is equal to 1, 2, 3, 4, ऐसे कहां तक जाएंगी? इंफिनिटी तक। ऑब्वियसली अगर मैं बोलूं x is equal to 3.5, what would be that line? x is equal to 3.5 या x is equal to 5.5, ये 5 है, ये 6 है, तो x is equal to 5.5। तो this would be a dotted line perpendicular to x-axis exactly in the middle of 5 and 6। x is equal to 5.5। everyone clear? ठीक है, तो ये मैंने एक्स एक्सिस वाली सारी चीजें बता दी। अगर कोई चीज एक्स एक्सिस के लिए तो सिमिलर सी कुछ चीजें वाई एक्सिस के लिए भी होंगी। ऑब्वियसली 5.5 भी लिख सकते हो, 11/2 भी लिख सकते हो। सिमिलर सी चीजें होंगी मेरे लिए, किसके लिए होंगी सिमिलर सी चीज? वाई एक्सिस के लिए, या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस की तरह पैरेलल मूव करना। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4। मैंने थोड़ी सी मोटी लाइन बना दी है, चलता है, लाइन है। इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4। क्यों? क्योंकि इस हाईलाइटेड पोर्शन पे कहीं पे भी मैं पॉइंट लूं, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, this would be 1,4, this would be 2,4, 3,4, -1,4, -2,4। तो any line parallel to x-axis is y is equal to some constant। Any line parallel to x-axis is y is equal to some constant। y is equal to 0, y equal to 1, y equal to 2। Similarly, if this line is this and this is -3, तो इसकी इक्वेशन क्या हुई? y is equal to -3। एग्री? y is equal to -3। तो अगर मैं पूछूं वेयर डज पॉइंट
-3, -3 lies. Where does point -3, -3 lies? -3, -3. So that point would be थर्ड क्वाड्रेंट का ये वाला पॉइंट। x की भी वैल्यू -3 है एंड y की वैल्यू भी -3 है। ठीक है, द पॉइंट -3, -3। ठीक है दीप, अभी आएंगे उस पर बेटा, आगे आगे क्यों बढ़ रहे हो, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझो। ठीक है, -3, -3। एवरीवन यहां तक क्लियर हुआ? यश, मैं तुम्हारा डाउट नहीं समझा। आई विल डिक्टेट दिस पॉइंट्स अगेन। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर आस्किंग। एवरीवन, यहां ये सारी की सारी चीजें समझ में आई आप लोगों को? ग्रेट, अब आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ y इक्वल टू 0। एवरीवन, ऑब्वियसली ये पहला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा देता हूं। ड्रॉ y इक्वल टू 0। ड्रॉ करो अपने पास, मतलब y इक्वल टू 0 तो हम ड्रॉ कर चुके हैं, मुझे ड्रॉ y इक्वल टू 2। हमेशा एक्सिस बनाओगे। ड्रॉ y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 वुड बी this line. Am I correct? Parallel to x-axis, यानी any line parallel to x-axis would be y is equal to some constant. Y is equal to -1. Y is equal to -1. Y is equal to -1 would be y is equal to -1। वो इसको मैं -1 बोल दूं। ठीक है, y is equal to -1। ठीक है, अगेन ठीक है। अब आते हैं, अभी तक क्या हो रहा था? y इक्वल टू समथिंग, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट से मैंने शुरू किया। ठीक है, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। डॉटेड लाइन तो मैंने वैसे बनाया, बट आपको एक्चुअली फाइनल उसमें आपको फुल लाइन बनानी पड़ेगी, फुल लाइन। दिस वाज y इक्वल टू 2, दिस वाज y इक्वल टू -1। एक्स एंड वाई एक्सिस अलग कलर से बनाऊंगा एंड वो फाइनल ग्राफ में अलग कलर से बनाऊंगा। ठीक है, अब यहां पे पहली बार आपने देखा आज की क्लास में, ऑब्वियसली इससे पहले देखा, इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा y इज इक्वल टू एक्स। हमेशा लाइन बना रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो अगर एक लाइन, एवरीवन, एक लाइन बनाने के लिए मुझे कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है? एक लाइन बनाने के लिए मुझे कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है? ओके, गुड। आई नीड 2 पॉइंट्स। एक लाइन बनाने के लिए वी जस्ट नीड 2 पॉइंट्स। तो अब वो पॉइंट्स कैसे मिलते हैं? हमेशा जब भी एक लाइन बनानी होती है तो मैं पॉइंट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस वाले पॉइंट्स ढूंढता हूं। एक्स एक्सिस यानी x इज इक्वल टू 0 करके y वाले पॉइंट्स, या y इक्वल टू 0 करके x वाले पॉइंट। ठीक है, जैसे ही ये दो पॉइंट मिल जाते हैं मैं अपना ड्रॉ कर देता हूं। बट यहां पे अगर मैंने x इज इक्वल टू 0 किया तो मेरी y की वैल्यू क्या आई? x इज इक्वल टू 0 किया तो मेरी y की वैल्यू क्या आई? 0। तो एक पॉइंट तो मुझको ये मिल गया। अब क्या करते हैं? एक और वैल्यू ढूंढते हैं।
अब y इक्वल टू 0 पुट करके मेरा कोई फायदा नहीं होगा। मैं क्या करूंगा, दूसरा पॉइंट कैसे निकलेगा, x इज इक्वल टू 1 पे भी y की वैल्यू 1, तो दूसरा पॉइंट यहां पे आएगा 1,1 पे। एक और पॉइंट जस्ट फॉर द नेम से, 2 पॉइंट बना लिए हैं तो मेरा आंसर आ गया है इसका। दिस वुड बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, दिस इज माय y is equal to x, this is my straight line y is equal to x passing through origin, ठीक है। दिस इज माई लाइन y इज इक्वल टू x, ये मैं लाइन बनाना सीखा अभी, लाइन बनाना, ठीक है। सब लोगों ने ये समझ में आया। मैंने क्या किया, मैंने लाइन के लिए 2 पॉइंट्स ढूंढ लिए, एक बार x को 0 डाल दिया, एक बार x को 1 डाल दिया, और मेरी लाइन बन गई, ठीक है। जरूरी नहीं था कि मैं x को 0 डालूं, बट x को 0 डालना एक इनबिल्ट हो जाता है। सी, एक अपना अंदर आदत होती है सबसे इजी वैल्यू पुट करने की, इजी वैल्यू पुट करने की। इजी वैल्यूज क्या होती हैं, अगर मैं पुट करने को सोचूं, मैं तुमको बोलूं चूज अ नंबर, तो तुम वही पुट करो, सोचोगे ना 1 2 10, तुम ये नहीं सोचोगे 1,29,751, यू वोंट थिंक लाइक दैट ना। अपनी आदत होती है, एवरीबॉडी लाइक्स इजी थिंग्स, ठीक है। तो मेरे लिए इजी क्या था, x इज इक्वल टू 0, क्यों, x इज इक्वल टू 0 मेरी कौन सी एक्सिस होती है, y एक्सिस, या y इक्वल टू 0 कौन सी एक्सिस होती है, x एक्सिस। तो ये एक इनबिल्ट क्वालिटी आ जाती है ह्यूमन नेचर की, कि मैं हमेशा इजी चीजें ढूंढूं, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पे मुझे y 0 मिल गया, ओरिजिन मिल गया, x इज इक्वल टू 1 पे y 1 मिल गया, 2 पॉइंट मिल गए, मेरा लाइन बन गई। अब पीछे ये लिख लिया। अगर यही क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन, इसकी जगह मैं क्वेश्चन देता y इज इक्वल टू x प्लस 1, y इज इक्वल टू x प्लस 1, नाउ टेल मी, एवरीवन ट्राई करो, 1 मिनट है आप लोगों के पास, इसको ड्रॉ करने की कोशिश करो, y इज इक्वल टू x प्लस 1, ओके। एवरीवन कैसे कैसे करेंगे, मैं पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश करूंगा। कितने पॉइंट्स चाहिए एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए, मैंने बोला था आई नीड जस्ट 2 पॉइंट। सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लूंगा, इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब यहां पे मैं पॉइंट्स लिखने की कोशिश करूंगा। पहला, x इज इक्वल टू 0, जैसे मैंने x 0 डाला, मेरा पॉइंट क्या मिला, x 0, तो मेरा पॉइंट क्या मिला। कैसे पुट करते हैं, सीधे सीधे यहां पे x 0 डाल दो तो मुझको y मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 0 प्लस 1 गिव्स मी y इज इक्वल टू 1, तो मेरा 0,1 ओरिजिन नहीं था। तो अब मैं दूसरा पॉइंट भी ढूंढने की कोशिश करूंगा। दूसरा पॉइंट कौन कैसे निकलेगा, y इक्वल टू 0 करके। द सेकेंड पॉइंट आई विल फाइंड आउट y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पुट किया तो 0 इज इक्वल टू x प्लस 1, तो x की वैल्यू -1, तो मेरा दूसरा पॉइंट क्या हुआ, मेरा दूसरा पॉइंट क्या हुआ, -1,0। रिपीट कर रहा हूं, मैंने तुमको क्वेश्चन दिया था y इज इक्वल टू x प्लस 1 का सॉल्व करने का। एवरीवन लिसन टू मी, मैंने क्वेश्चन दिया था y इज इक्वल टू x प्लस 1 का ग्राफ बनाने का। दिस वुड बी अ लाइन।
अब उसके लिए मैंने दो सबसे इजी पॉइंट ढूंढने की कोशिश की। तुम लोग कोई भी दो पॉइंट ढूंढ सकते हो, दैट इज योर विश, बट अगेन आई रिपीट, मैं या फिर तुम्हारा भी बेसिक इंस्टिंक्ट यही होना चाहिए कि मैं सबसे इजी पॉइंट ढूंढूं। सबसे इजी पॉइंट क्या होगा? x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू, x इज इक्वल टू 0 यहां पे पुट कर दिया तो y इज इक्वल टू 0 प्लस 1, तो y इज इक्वल टू 1। यानी पहला पॉइंट मिला 0,1। 0,1 कौन सा पॉइंट होगा? यहां होगा ना कहीं। 0,1 वुड बी दिस पॉइंट, एम आई करेक्ट? दूसरा पॉइंट निकालने के लिए मैंने y को 0 पुट किया, तो यहां पे y 0 चला गया, y0, तो 0 इज इक्वल टू x प्लस 1, तो x की वैल्यू -1 आई। यानी पॉइंट क्या हुआ? -1,0। हमेशा x की वैल्यू पहले आती है ना, -1,0। तो मेरा पॉइंट -1,0 कहां होगा? -1,0 वुड बी दिस पॉइंट। तो मेरे दो पॉइंट मिल गए, इसका क्या मतलब हुआ? मेरे दो पॉइंट मिल गए, इसका मतलब मेरी लाइन मुझको मिल गई, एंड माई लाइन वुड बी, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती हुई लाइन, इट वुड बी अ लाइन लाइक दिस। ये मेरी किसकी इक्वेशन है? द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस 1। सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? ठीक है। क्या किया बेसिकली? एक बार x को 0 पुट किया तो y मिला, एक बार y को 0 पुट किया तो x मिला। दैट्स दैट सिंपल स्टेप। दैट्स द फर्स्ट टू स्टेप्स ऑफ फॉर्मिंग, मेकिंग ऑलमोस्ट एवरी ग्राफ। पहला दो स्टेप, अगर कोई भी ग्राफ है ना, तो x इज इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि these would be the points lying on what? Either x एक्सिस और y एक्सिस। तो अच्छी वैल्यूज क्या होती हैं? x एक्सिस वाली या y एक्सिस वाली। एवरीवन क्लियर? क्लियर टिल दिस पॉइंट? ठीक है, ठीक है। काफी लोग बोल रहे हैं सर मैंने दूसरा पॉइंट लिया, मैंने तीसरा पॉइंट लिया, बट मेरी बात सुनो ना बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं? पॉइंट तो तुम इनफाइनाइट पॉइंट्स ले सकते थे, तुम कुछ भी ले सकते थे, लेकिन मैं इजी पॉइंट लेने को बोल रहा हूं ना। तो इजी पॉइंट x इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। why should you take a difficult point? why can't you take a easy point? ठीक है। बी, मतलब लाइफ में जितना सॉर्टेड होंगे उतना अच्छा होगा। ठीक है। मैं, ये बताओ, मैं यही सारी चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से तुमको बताता। मैं बोलता लेट्स टेक अ पॉइंट x इज इक्वल टू 100, तो तुमको समझ में आता? 100 तो यहां कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, 100 ऊपर 25th फ्लोर पे जाएगा। ठीक है, तो मुझको पहले 25th फ्लोर जाना पड़ेगा कैमरा लेके। ठीक है, तो मैं इजी पॉइंट ढूंढूं ना, तो इजी पॉइंट क्या है? जीरो वाले। ठीक है, सो याद करो तुम लोगों को बचपन में कितने मार्क्स मिलते थे, या 9th-10th में कितने मार्क्स मिलते थे आउट ऑफ 100? किसी को 0 मिल रहा है, किसी को 1 मिल रहा है, तो छोटे छोटे मार्क्स पे तुम लोग मिलते थे ना। सो नॉस्टैल्जिया, मतलब डेजावू हो रहा है, अच्छा मैथ्स में 0 मिले थे। तो वही सारी चीजें, पुरानी चीजें याद करो, पहुंच जाओगे अपने मार्क्स पे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है तुषार, वो सब बाद में। तो अगर मैं x -3 इसका ग्राफ बनाओ, y इज इक्वल टू एक्स -3 इसका ग्राफ बनाओ। एवरीवन ट्राई टू मेक द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स -3। अभी हम इसके बाद क्वाड्रेटिक पे आएंगे। ये समझाने के लिए बहुत जरूरी है कि दो पॉइंट्स लेने पड़ते हैं। और आज की क्लास आगे कंटिन्यू होगी, बेसिकली नेक्स्ट क्लास में भी हम इसी का आगे कंटिन्यूएशन पढ़ेंगे एवरीवन। तो प्लीज, मतलब ऐसा ना हो कि आज की क्लास भूल जाओ। शायद नेक्स्ट क्लास कब है आप लोगों की?
फ्राइडे या सैटरडे होगी ना, टाइम टेबल सबको मिल गया है ना? हाँ, सैटरडे। और आप लोगों का गौरव सर ने टेस्ट भी अनाउंस कर दिया है। ग्रेट, ठीक है। y इज इक्वल टू x माइनस 3 का ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं राइट में अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लूंगा, x एक्सिस, y एक्सिस। अब इधर मैं सॉल्व करने पे आया तो मैंने सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू -3। तो पहला पॉइंट क्या मिला, 0 कॉमा -3। कहां होगा, समवेयर डाउन हेयर। सही सही पॉइंट बनाया मैंने, ऑब्वियसली बनाया होगा, टीचर हूं तुम्हारा, मैं थोड़ी गलत बनाऊंगा, राइट। 0 कॉमा -3। दूसरा पॉइंट, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पे 0 इज इक्वल टू x माइनस 3, तो x की वैल्यू 3, तो पॉइंट मिला 3 कॉमा 0। तो माई सेकेंड पॉइंट इज, my second point is 3 comma 0। द मोमेंट आई गेट माई 2 पॉइंट्स, मैं ड्रॉ कर दूंगा। क्या ड्रॉ होगा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। मेरी स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, बट आप लोगों की सीधी होगी, पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है, ये क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया सबको? ग्रेट, वेरी गुड, वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, ऑलमोस्ट सबको समझ में आ रहा है। इट्स वेरी नाइस। तो अगर मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा माइन्यूट सा 2 क्वेश्चन मैं और करूंगा, देन वी विल कम टू क्वाड्रेटिक पोर्शन। ये पूरी अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली ग्राफ कैसे बनाते हैं, क्या क्या करते हैं, एंड क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, वो मैं बता रहा हूं। ऑब्वियसली आप अगेन, अगर आपने कोई दूसरे भी पॉइंट्स लिए होंगे तब भी लाइन आपकी यही बनेगी, लाइन चेंज नहीं होगी। लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूं 0-0 वाले लेने का, उसका एक रीजन है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक में तुम ऐसे आर्बिट कोई पॉइंट्स नहीं लोगे, क्वाड्रेटिक में तुम यही ऐसे ही करोगे 0 वाले पॉइंट्स लेके। इस वजह से आई एम फोकसिंग वेरी मच ऑन दीज 2 स्टेप्स, x is equal to 0 and y is equal to 0. Why? This would be useful in your quadratic graphs. ठीक है, तो मैं 2 ग्राफ और अभी यहां पे लिख रहा हूं जिसको आपको बनाना होगा, उसके बाद वी विल मूव टू क्वाड्रेटिक पोर्शन। यहां पे मैं ग्राफ बना रहा हूं, इसको तो नहीं करना है, यहां पे मैं ग्राफ लिख रहा हूं। पहला, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, पहला है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, एंड दूसरा है y इज इक्वल टू -x प्लस 2। एवरीवन, वी हैव टू ड्रॉ 2 ग्राफ्स। पहला है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड दूसरा है y इज इक्वल टू -x प्लस 2। करो, ट्राई करो सब लोग, हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। Everyone, try this. Himangi ma'am, please take the complete attendance. Himangi ma'am. Done, sir. Yes.
टेक इट राइट नाउ इफ इट इज पॉसिबल। y is equal to 2x plus 1 and y is equal to minus x plus 2, इसका ग्राफ बनाना है। बनाओ, 2 मिनट है, उसके बाद हम ऑब्वियसली मैं बना के दिखाऊंगा। यस, लोग मुझे पॉइंट्स बना रहे हैं। ग्राफ मैं पहला एक एक करके ग्राफ बनाता हूं। सबसे पहले क्या x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 1 कैसे आता है, 0 को पुट कर देते हैं। तो शायद पहला पॉइंट जो मिला वो मिला 0,1। माई फर्स्ट पॉइंट इज 0,1। दूसरा पॉइंट निकालने के लिए मैं y इक्वल टू 0 पुट करूं, तो 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो शायद x की वैल्यू -½ मिल गई। तो द मोमेंट आई गेट दीज 2 पॉइंट्स, यानी पॉइंट क्या मिला, -½ 0। अब मैं ग्राफ पे आता हूं, यहां पे छोटा सा ग्राफ क्योंकि जगह ही नहीं है। पॉइंट, व्हेन आई टॉक अबाउट पॉइंट 0,1 यहां पे कहीं होगा, 0,1 यहां पे कहीं होगा, -½ वुड बी हेयर ना। अगर ये 1 है तो -½ उसके आधे पोर्शन पे होगा ना। दिस इज 1, 2, तो मेरी लाइन क्या बनेगी, माई लाइन वुड बी दिस ना, passing through 0,1 and -½ ये ऑब्वियसली 1 है, ये सॉरी -1 है, ये -2 है, ये 1, 2। ठीक है, तो लोगों ने सही बनाई है, आप लोगों ने जिन्होंने बनाई थी सही बनाई। तो 2 पॉइंट निकालने होते हैं, एक पॉइंट के लिए x को 0 पुट करना होता है और एक पॉइंट के लिए y को 0 पुट करना होता है। ठीक है, और ऑब्वियसली दोनों से अलग अलग आंसर आएंगे। जब x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y यहां पे 1 मिल रहा है, जब y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x यहां पे -½ मिल रहा है। बेसिक लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, अब दूसरे में आते हैं। लेट मी कम टू द सेकेंड पोर्शन। यश कदम, चेक कर लो कहीं तुमने सिली मिस्टेक की होगी। वी हैव टू अवॉइड द सिली मिस्टेक्स। y इज इक्वल टू -x प्लस 2, ये भी सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू -x प्लस 2, x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू -0 प्लस 2, तो y की वैल्यू क्या मिली, 2, एंड y इक्वल टू 0 पे 0 इज इक्वल टू -x प्लस 2, तो x इज इक्वल टू 2। तो यहां तो थोड़े से और अच्छे पॉइंट्स, मतलब ऐसा कुछ कोई भी पॉइंट बुरा नहीं होता, कोई भी पॉइंट बुरा नहीं होता, जैसे कोई भी नाम बुरा नहीं होता। इवन रणछोड़ दास चाशड़ भी अच्छा नाम है। कल मैं एक्चुअली 3 इडियट्स देख रहा था, उसका पहला नाम क्या था, फुनसुक वांगडू ना, अच्छा नाम था। ठीक है, 0,2 इज दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज 2,0। सिंपल से पॉइंट्स है, सिंपल से पॉइंट्स है। मैं ग्राफ बनाने के लिए ये स्टेप, अब सबको ये स्टेप समझ में आ गया होगा। अब मुझे ये स्टेप बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सीधे सीधे मैं स्टेप करके पॉइंट्स निकाल लूंगा, एंड पॉइंट्स निकालने के बाद मैं दिस वुड बी 2,0, दिस वुड बी 0,2, तो मेरा पॉइंट, जो मेरी लाइन बनेगी, माई लाइन वुड बी ऑफ दिस सॉर्ट, यहां से पास कर रही होगी और यहां से पास कर रही होगी। एग्री? सही लाइन बनाई आप लोगों ने, होपफुली सबने सही लाइन बनाई होगी। यस, वेरी गुड। ठीक है, वेरी वेरी गुड। आगे मूव करें, तो यहां तक हमने लाइंस बनाना सीख लिया।
पिछले 1 घंटे के बाद हमने आज के बाद कोई भी गलत लाइन नहीं बनाएगा, और पहले 2 स्टेप यही रहेंगे, x इज इक्वल टू 0 करके y निकालो एंड y इज इक्वल टू 0 करके x निकालो। अच्छा दी, वेरी नाइस। x इज इक्वल टू 0 करके y निकालो एंड y इक्वल टू 0 करके x निकालो, 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये तो लीनियर इक्वेशंस थी ना, दीज आर लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस तो काफी इजी होती है। इसके ऊपर क्या आएगा? लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ बनाने के बाद क्या आएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ। तो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ आज शुरू करेंगे और नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू भी करेंगे, ठीक है। डोंट वरी, अगर आज किसी को नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्लास में ऑब्वियसली मैं बहुत अच्छे से और समझाऊंगा एंड कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सबसे पहला और सबसे सिंपल है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बन गया। लीनियर इक्वेशंस हमेशा लाइन बनाते हैं, लाइन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो ग्राफ होते हैं वो एक पैराबोला होता है। ये वर्ड है पैराबोला, जो कि आगे चल के एक पूरा का पूरा चैप्टर भी है, ठीक है। अगर किसी को इस वर्ड से कोई प्रॉब्लम है तो बस याद रख लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ पैराबोला बनाते हैं। पैराबोला का शेप मैं बता दे रहा हूं। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं लाइन बनाओ, तो इज दिस अ लाइन? इज दिस अ लाइन? इज दिस अ लाइन? किसी को ये लाइन बनाने में, अगर मैंने बोला लाइन बनाना है, कोई इशू है? नहीं, ठीक है। अच्छा, अब मैं पैराबोला का शेप बना रहा हूं। पैराबोला फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थोड़ा सा यू शेप का बनेगा। ऐसा मूव करता हूं, स्मूथ ग्राफ। दिस इज अ पैराबोला। आई रिपीट, दिस इज अ पैराबोला। तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होगा वो कुछ इस नेचर का होगा, वो कुछ इस नेचर का होगा, ठीक है। ईदर ऑफ दिस नेचर, और ये दोनों नेचर सेम है ना, ये दोनों सेम दिखने में सेम है ना, बस एक ऊपर की साइड खुल रहा है, एक नीचे। कप की तरह सोचो, कप की तरह सोचो, कप, इट इज अ कप ओपनिंग अपवर्ड्स या ओपनिंग डाउनवर्ड्स। दिस वी से ओपनिंग अपवर्ड्स, या दिस वी से ओपनिंग डाउनवर्ड्स। तो ध्यान रखना आज से कि कभी भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है तो वो इन दोनों में से ही कोई एक तरीके का बनेगा। कौन सा बनेगा वो अभी धीरे धीरे हम समझेंगे, ठीक है। वो धीरे धीरे हम समझेंगे। तो ये लिख लो, दिस इज अ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, दिस इज अ ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन, ठीक है। हम बहुत अच्छे से समझेंगे क्या क्या चीजें रहेंगी, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला एंड ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला, ठीक है। हाँ जय, अब किसी भी ग्राफ के लिए मैंने बोला था कि 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। कौन से 2 पॉइंट्स? किसी भी ग्राफ के लिए 2 पॉइंट्स कौन से इंपॉर्टेंट होते थे? 2 पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स? थोड़ा कोई बताएगा? अभी तक किसी ने सही आंसर नहीं दिया। मैं वेट कर रहा हूं लोगों के आंसर्स का। सब लोग एक्स एंड वाई दे रहे हैं, बहुत ही जनरल टर्म बता रहे हैं। किसी भी ग्राफ के लिए हम अभी तक 2 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट देख रहे थे। यस रश्मि, गुड। जब ईदर x 0 है या y 0 है, नील बिल्कुल करेक्ट। जब
x0 है या y0 है। लाइंस में मैंने वो दो पॉइंट के बारे में सोचा था, जब x0 है या y0 है। तो अगर ये मेरी x एंड y एक्सिस है और मैं एक ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बनाता हूं, जस्ट मैंने बना दिया, ठीक है। तो देखो x0 वाला पॉइंट कौन सा है, x0 वाला पॉइंट कौन सा है? एम आई करेक्ट? x0 वाला पॉइंट। y0 वाला पॉइंट कौन सा है, y0 वाला? y0 वाले पॉइंट्स ये दो हैं। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो लाइन के लिए तो दो ही पॉइंट की जरूरत होती थी, अगर पैराबोला है तो इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कोई यस दीप, बाकी लोग भी गेस करो, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस रश्मि, वेरी गुड, करेक्ट। बाकी लोग भी सोचो ग्राफ में, इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अद्वैत सही से बोलो। यस ऋषभ, वेरी गुड। ओमकार, वेरी गुड। कृष्णा, यस। सब लोग बोल रहे हैं जो मेरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट वुड बी दिस पॉइंट। कहां पे वो टर्न कर रहा है, नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था, एक पॉइंट पे वो टर्न करेगा, तो दिस पॉइंट। तो समझो लाइन के लिए मैं कितने पॉइंट्स निकाल रहा था, लाइन के लिए मैं कितने पॉइंट्स निकाल रहा था, सिर्फ दो। क्वाड्रेटिक के लिए कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं तुमको, चार, बस यही है। लाइन के लिए मैं दो पॉइंट्स निकालूंगा, क्वाड्रेटिक के लिए मैं चार पॉइंट्स निकालूंगा, और जैसे वो चार पॉइंट्स मिलेंगे उसके बाद मैं ग्राफ बना सकता हूं। ठीक है, देखेंगे अभी कैसे बनाएंगे, ठीक है, अभी बनाए समझेंगे। अभी इसको छोड़ो, पहले एक मैंने अभी एक ओपनिंग अपवर्ड वाला बना दिया, अब ओपनिंग डाउनवर्ड्स के लिए भी सेम चीज समझ लेते हैं। देखो यहां पे भी अगेन सबसे पहला पॉइंट मैं क्या क्या ढूंढता, ये वाला पॉइंट, राइट, जहां पे x0 है। दूसरे दो पॉइंट्स क्या ढूंढूंगा, जहां पे y0 है। देखो ये अपना बैक्टीरिया है, ये अपने दो वायरस हैं, कोरोना वायरस, और तीसरा पॉइंट बैक्टीरिया वायरस, और तीसरा कोई इन्फेक्शन होता है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, एक वायरल इन्फेक्शन होता है, और कुछ होता है? ओके भूमि, हाँ हाँ, तीसरा काफी लोग बोल रहे हैं फंगस, तो ये मेरा फंगस है। माई टॉप मोस्ट इज, दिस इज माई फंगस। कैसे फंगस का स्टार बन गया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो द मोमेंट आई गेट माई 4 पॉइंट्स, बॉटम मोस्ट या टॉप मोस्ट, बॉटम मोस्ट या टॉप मोस्ट, एंड रेस्ट 3 पॉइंट्स, मैं अपना ग्राफ बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं वो अभी समझाएंगे, अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है, अभी मैं समझाता हूं। चलो मैं समझाता हूं जरा, मैं इरेज, ये बना लिया आप लोगों ने, ये बना लिया, मैं इरेज करके समझाऊंगा। मैं कर्व भी बनाना समझाऊंगा, कैसे कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वो सारी की सारी चीजें मैं अभी समझाता हूं, ठीक है। इस इसको मैं बोलूंगा हाईएस्ट पॉइंट या लोवेस्ट पॉइंट, डिपेंडिंग ऑन किस तरह का कर्व है, हाईएस्ट पॉइंट या लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है। आई विल से हाईएस्ट पॉइंट या लोवेस्ट पॉइंट, एक्स एक्सिस वाले एंड वाई एक्सिस वाले। हाँ तुषार, अभी मैंने कुछ ऐसा कराया ही नहीं है पैराबोला में, मैं सिर्फ और सिर्फ अभी मैंने ग्राफ बनाया ही नहीं है, मैं अभी ग्राफ बनाने में अभी मैं मुझे 10 मिनट से ज्यादा टाइम है, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम आएंगे, पहले ये समझो कि कैसे बनाएंगे।
एवरीवन लेट मी टेक अ हाईएस्ट पॉइंट, कोई एक हाईएस्ट पॉइंट उठाते हैं, लेट दिस वाज दैट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, किसी को इश्यू नहीं। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वाले पॉइंट, देखो पैराबोला जो भी बनेगा वो अपनी सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो मैं सोच के बना रहा हूं कि वो पॉइंट्स कहां होंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस वाले पॉइंट्स, एक यहां था, एक यहां था, एंड वाई एक्सिस वाला पॉइंट यहां था, ठीक है। ये 4 पॉइंट मुझे मिल गए, हाईएस्ट पॉइंट, वाई एक्सिस वाला एंड एक्स एक्सिस वाला। तो ये 4 पॉइंट्स मैं हर क्वेश्चन में निकाल रहा हूं, कैसे निकालूंगा वो हम अभी आगे देखेंगे। कब देखेंगे? अपने पहले क्वेश्चन में देखेंगे चारों पॉइंट्स, ठीक है। कैसे निकालेंगे वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। अब मुझे ग्राफ बनाना है, तो जानते हो मैं ग्राफ कैसे बनाऊंगा? मैं अपने हाईएस्ट पॉइंट से शुरू करूंगा, यहां से शुरू किया, पैराबोला बनाना है ना, तो पैराबोला कैसे, कप की तरह बनेगा ना, इस तरह बनेगा ना, सब लोगों को ये समझ में आ रहा है? तो ये वाला जो टॉप वाला पॉइंट है ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट है, तो कैन यू से दिस कि मेरा कुछ ऐसा बनेगा, मतलब एवरीवन, क्या तुमको समझ में आ रहा है कि अगर मैंने 4 पॉइंट तुमको दे दिए तो तुम्हारा ग्राफ ऐसा ही बनेगा? एक और एग्जांपल लेके मैं समझाऊंगा, डोंट वरी, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो डोंट वरी, बी इन द क्लास। एक और एग्जांपल लेके समझाऊंगा। रफ करूं इसको, यहां पे मैंने टॉप मोस्ट पॉइंट दिया था, अभी मैं बॉटम मोस्ट पॉइंट का भी एग्जांपल देके समझाता हूं। ये मेरा एक्स एंड वाई एक्सिस था, वाई एक्सिस थोड़ा सा ज्यादा वैसा बन गया है। ये मेरा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस था। अब मैं पॉइंट्स बनाता हूं, पॉइंट्स। सबसे, अब ओपनिंग अपवर्ड बना लेता हूं, एक बार मैंने ओपनिंग डाउनवर्ड बनाया था, एक ओपनिंग अपवर्ड, तो सबसे पहला मैंने ये वाला पॉइंट सोचा, ये वाला कौन सा, दिस पॉइंट। कहां होगा? मैंने मान लो यहां पे बोल दिया, दिस इज माय बॉटम मोस्ट पॉइंट। अब मैंने एक्स एक्सिस वाले पॉइंट्स ढूंढे, ठीक है, यहां पे कहीं एक्स एक्सिस वाले पॉइंट्स थे, एंड मैंने वाई एक्सिस वाले पॉइंट्स ढूंढे, यहां कहीं वाई एक्सिस वाला पॉइंट था। तो मेरा ग्राफ ऐसा बनेगा ना, देखो, क्योंकि ये बॉटम मोस्ट से एक साइड इधर निकलेगा, एक साइड, ऐसे समझो कि बॉटम मोस्ट पॉइंट से एक साइड तुमको विंग निकालनी है और दूसरी साइड विंग निकालनी है, या फिर टॉप मोस्ट पॉइंट से अगेन एक साइड विंग निकालनी है या दूसरी साइड विंग निकालनी है। तो मैं बॉटम मोस्ट पॉइंट से एक साइड विंग निकालूंगा एंड सिमिलरली दूसरी साइड, ऑब्वियसली सिमेट्रिकल होगा, ये पॉइंट यहां पे होगा, बन गया मेरा पैराबोला। एग्री? बन गया मेरा पैराबोला। ठीक है, ओके। तो अभी मैं 2-3 ऐसे पॉइंट्स बनाऊंगा, सिर्फ पॉइंट, और तुमको पैराबोला बनाना है, दैट्स इट। मैं चारों पॉइंट बना दूंगा, चारों पॉइंट बना दूंगा एंड तुमको पैराबोला बनाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ये पॉइंट्स कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे। अभी लेट्स डू
लेट मी ड्रॉ फ्यू पॉइंट्स एंड देन यू हैव टू ड्रॉ द पैराबोला। सबको ये समझ में आ गया? मैं पॉइंट्स बना रहा हूं। मेरा पहले इसके लिए जो मेरे 4 पॉइंट्स है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। एवरीवन, जो ऐसा वो उसमें होता है ना, एक वो आता था ना, क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर में आता था डॉट डॉट डॉट। अब मोस्टली आप लोग तो न्यूज़पेपर ज्यादा पढ़ते नहीं, सब लोग अपना डिजिटल पढ़ते होंगे, बट हमारे बचपन में न्यूज़पेपर में ऐसे आते थे पॉइंट्स पॉइंट पॉइंट्स, उनको ज्वाइन किया जाता था, राइट? ज्वाइन द डॉट्स। तो ये 4 डॉट्स दिए हैं, हाईएस्ट पॉइंट, 2 एक्स एक्सिस के एंड एक वाई एक्सिस का। ड्रॉ द पैराबोला। सब लोग पैराबोला अपना कंप्लीट करो, फिर जब मैं बनाऊंगा तो चेक कर लेना कि क्या वैसा ही बना था। यस, पार्थ बिल्कुल सही है, विधि गुड। एवरीवन जॉइन द डॉट्स, जॉइन द डॉट्स। तो आई गेस अगर मैं पैराबोला अपना कंप्लीट करना चाहूं तो मेरा पैराबोला जो कंप्लीट होगा वो दिस, कुछ ऐसा होगा ना। राइट, वेरी गुड। चलो एक और बनाता हूं। Everyone, draw this. Complete the parabola. Complete the parabola. Opening, this would be opening upward parabola. This is the lowest point. This is the lowest point. खुद भी तुमको देख के समझ में आ रहा है कि this point is the lowest point. This is opening upward parabola. तो एग्री? दोनों साइड सिमिलर सा होगा, सिमिलर सा, जैसे कप सिमेट्रिकल होता है ना, ऐसा तो नहीं होता ना कि आधा पोर्शन कप का कुछ अलग डिजाइन में बना हो, आधा पोर्शन अलग डिजाइन में बना हो, वैसा नहीं होता ना। इट इज ऑलवेज सिमेट्रिकल। ठीक है, अभी और भी बना के देता हूं, दो और करेंगे। ये ये समझ में आ गए, ये दो समझ में आ गए, ये दो समझ में आ गए सबको? यस, वेरी गुड। ठीक है, नाउ दिस इज lowest point and this is, अब बताओ, लोवेस्ट पॉइंट और दिस। अब इसका ग्राफ सोचो कैसा बनेगा, कोई बताएगा? दिस इज लोवेस्ट पॉइंट और ये, इसका भी ग्राफ बनेगा। सब लोग ट्राई करो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल्स जो आएंगे इन सब के हिसाब से एग्जाम्पल्स आएंगे। आई रिपीट, लोवेस्ट पॉइंट और ये वाई एक्सिस वाला, हमेशा लोवेस्ट पॉइंट से इस तरह का कर्व बनेगा, लोवेस्ट पॉइंट से इस तरह का कर्व बनेगा। तो क्या मैं एज्यूम कर सकता हूं, अगर मैं लोवेस्ट पॉइंट एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, तो लोवेस्ट पॉइंट से ऐसा कर्व ओपनिंग अपवर्ड,
एवरीवन, डू यू एग्री? यहां देखो मैंने सिर्फ 2 पॉइंट से बनाया है, लेकिन ये वाला केस कब आएगा? ऑब्वियसली हम क्वेश्चंस देखेंगे इसके ऊपर, वी विल सी द क्वेश्चंस। लोवेस्ट पॉइंट से दिस, जय ऑब्वियसली नॉट, हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस देखेंगे। सिर्फ अभी मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि ये बेसिकली y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व कैसा बनता है, ठीक है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व इज दिस इज द कर्व ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है? क्यों? इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाकी कैसे होता है, कैसे हम लोवेस्ट पॉइंट निकालते हैं, बाकी सारी चीजें निकालते हैं, वो सारी की सारी चीजें हम देखेंगे अगली क्लास में। क्यों? क्योंकि अभी स्टार्ट करेंगे तो वो खत्म नहीं होगी। नेक्स्ट पूरी की पूरी क्लास में वी वुड बी डूइंग क्वेश्चंस ऑफ विच टाइप? दिस, इसका ग्राफ, इसका ग्राफ, इसका ग्राफ, इसका ग्राफ, इसका ग्राफ, ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये सब हम ग्राफ बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो नेक्स्ट पूरी की पूरी क्लास हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ बनाएंगे। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं सर पैराबोला 4 पॉइंट्स रखता है, मैंने तो 1 पॉइंट में बना दिया। यस, यही सारी चीजें हम देखेंगे। दिस इज अ क्वेश्चन मार्क, मतलब होता है ना सस्पेंस वाला, कि वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, दैट्स द सस्पेंस, कि कैसे ये क्यों बन गया, ये कैसे बना दिया आपने, ये मैंने कैसे बनाया, वो मेथड हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? क्यों? क्योंकि अभी तक हमको दिख रहा था कि हमको 4 पॉइंट्स की जरूरत होती थी। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, मतलब इन 90% ऑफ द केसेस वी वुड बी नीडिंग 4 पॉइंट्स। in 9% of the cases we would be needing 2 points. in 1% of the cases हम सिर्फ 1 पॉइंट से भी बना सकते हैं, in 1% of the cases, ठीक है एवरीवन? अगर मैंने बोल दिया तो इस तरह के मेथड्स को हम फॉलो करके अपना ग्राफ के क्वेश्चंस करते हैं। ऑब्वियसली आज स्टार्ट थी, सारी की सारी चीजें, ये वैसा नहीं है कि मैं पूरी की पूरी चीजें एक ही क्लास में जैम पैक कर दूं जिसमें तुम्हें समझ में ना आए। वाला ग्राफ क्लास में देखेंगे, ठीक है? रेस्ट ऑफ एवरीथिंग होपफुली आपको समझ में आनी चाहिए, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट क्लास वी हैव टू ड्रॉ। आनंद, वी हैव टू ड्रॉ कर्वी लाइन, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत स्केल का ध्यान रखते हुए, बट हैंडमेड बना रहे हैं ना, तो हैंडमेड में 1 and 2 and 3 ऑब्वियसली थोड़ा सा ध्यान रख के बनाओगे ना। मतलब अगर मैं कोई ऐसा नहीं बनाएगा ना, मैं यहां पे 1 बनाऊं, यहां पे 2 बनाऊं, यहां पे 3 बनाऊं, नहीं ऐसा नहीं बनाऊंगा ना। अगर मैं हाथ से भी बना रहा हूं तो मैं 1, 2 and 3 थोड़ा सा सेम बनाऊंगा ना। this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is minus, this is 1, this is 2, this is 3। तो थोड़ा बहुत मैं जब हाथ से बना रहा हूं तो मैं ध्यान देके बनाऊंगा। एवरीवन, वी आर डन फॉर द डे। होपफुली क्लास समझ में आई होगी, अगर नहीं समझ में आई होगी तो किसी को नो इश्यूज, नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? यस, रेस्ट एवरीथिंग। किसी को कुछ भी इश्यू है मुझसे अलग से भी कांटेक्ट कर ले। कृष्णा, यू कैन कनेक्ट टू मी। बायो वालों को अभी क्लास अटेंड करनी है, जब नहीं अटेंड करनी होगी या डिफरेंट करनी होगी वी विल इन्फॉर्म, ठीक है? डोंट वरी एवरीवन, बाय बाय, सी या, मिलते हैं, बाय बाय, बाय एवरीवन।